आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां मिर्जापुर के फैंस के लिए खास मौका देखने को मिला जब गोमती नगर स्थित सिनेपोलिस अवध मॉल में एक्सेल एंटरटेनमेंट की ओर से मिर्जापुर के प्रमोशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में मिर्जापुर से जुड़े कलाकार अली फजल, दुवेंदु और साथ ही जितेंद्र कुमार पहुंचे हैं। कलाकारों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में फैंस अवध मॉल में जुटे और जैसे ही कलाकार कार्यक्रम में पहुंचे, फैंस ने जोरदार स्वागत किया और ट्रेलर भी दिखाया गया। आपको बता दें, कोई अपने पसंदीदा कलाकार के साथ तस्वीर लेने के लिए उत्साहित दिखा तो कोई उनसे मिलने और बातचीत करने की कोशिश करता नजर आया। इस मौके पर कलाकारों ने भी फैंस से बातचीत की और मिर्जापुर से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। पूरे कार्यक्रम के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कुल मिलाकर लखनऊ में मिर्जापुर के सितारों की मौजूदगी ने माहौल को और भी कई तरह की फिल्में बना दिया और फैंस के बीच कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिला। तो सबसे पहला सवाल मिर्जापुर को लेकर आएंगे अपनी पूरी टीम के साथ। सो हाउ इज द फीलिंग, कैसा लग रहा है? अरे लखनऊ सबका शहर है। अब इतना इतना प्यारा शहर है, इसने इतना प्यार दिया है, स्नेह दिया है हमको। ये बड़े बड़े क्लास 7 तक मैंने पढ़ाई की थी यहाँ पे लबार्डियर में क्लास। बहुत बहुत खुशी होती है जब नजर आने वाले हैं। आई एम श्योर कि सब लोगों को हम शॉक करने वाले हैं इस नए रूप के साथ। तो आप इस अपने कैरेक्टर के बारे में और इस रोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैरेक्टर तो आई थिंक हम सीजन 1 की कुछ कैरेक्टर्स हैं वो हम कर रहे हैं। बबलू तो गुड्डो के भाई हैं तो कैरेक्टर के बारे में तो मोटा मोटा सब लोग जानते ही होंगे। सो मेरे लिए काफ़ी नया है मिर्ज़ापुर से जुड़ना और वर्ल्ड के साथ जो भी चीज़ें हैं, बंदूकें, गालियाँ, वो सब मेरे लिए बहुत मज़ेदार है। आई होप जितना प्यार आपने बाकी कैरेक्टर्स को दिया है मेरे अब तक, वो आप बबलू को भी देंगे और जीतू भैया से बबलू भैया बना देंगे जल्दी तो यही होप्स है। होपफुली सबको अच्छा क्या बात है। आई एम श्योर कि एक नया नाम भी आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। जीतू भैया तो थे, अब हमारे बबलू भैया भी होने वाले हैं। सो अगला सवाल है मुन्ना भैया को। सो मुन्ना भैया से यही सवाल है, कल जैसे ट्रेलर रिलीज हुआ है आपने तो तहलका मचा दिया है, तो इस बार एक नए रूप में क्या नया लेकर आ रही हैं और मिर्जापुर में क्या नया होने वाला है खास? देखिए, कैरेक्टर्स वही हैं, आपको सिचुएशंस नहीं मिलेंगी। कुछ नए कैरेक्टर्स भी आपने देखे होंगे। बढ़िया लगा बहुत वापस मिर्ज़ापुर की दुनिया में आके, वापस अपने फेलो कैरेक्टर्स से मिलके, खुद को जिंदा होते देख के बहुत अच्छा लगा और जैसा आपने बोला, हाँ, ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पांस दिया है सभी लोगों ने, आपने भी अभी बोला बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच एंड वी आर वेरी हैप्पी कि क्योंकि पहली बार होने जा रहा है कि कोई एक वेब सीरीज को फिल्म के बड़े पर्दे पे हम लोग लेके आ रहे हैं और उसमें अगर इस तरीके से इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो अच्छा ही लगता है। जब एक दिन में इतना धमाल हो गया तो जब 4 सितंबर इतने दिन का इंतजार है, लेकिन इंतजार का फल बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाला है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीडिया क्वेश्चंस। तो जो भी आप हमारे वर्ल्ड ऑफ मिर्जा, बबलू का स्पॉट खाली था और ये एक बहुत ही अतरंगी सी हमने फिल्म का आइडिया निकला। मेरे ख्याल से कहीं बातचीत हुई थी, वहीं से निकला था, है ना? हम ही दोनों ने बोला था नहीं नहीं, बट ये दुनिया वही है जैसे दिवेंदु ने बोला था। उसमें बबलू का कैरेक्टर हम वी आर वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग दैट बैक बिकॉज पूरी कहानी सीजन 1 में जा रही है और देखिए कैसा धमाल होता है। बहुत दूसरे भी कैरेक्टर्स हैं, बट दिस वाज अ कैरेक्टर दैट वाज ऑलरेडी प्लेड बाय समबडी बिफोर। विक्रांत ने किया था, वी ऑल नो दैट। तो नाउ जितेंद्र इज कम इन, आपका बस प्यार चाहिए। जितेंद्र जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कैरेक्टर में जब आप आए तो आपको किसी तरीके का कुछ ऐसा प्रेशर लगा, कुछ बैगेज था, आपको लगा कैसे करूंगा, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं आपके साथ हाँ, बस वही था कि इतने बड़े एक्टर्स हैं, इनके साथ कैसे करूँगा, उसके अलावा कोई प्रेशर नहीं था। आई थिंक बहुत अच्छे से स्वागत किया गया मेरा मिर्ज़ापुर में। और ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, ये भी सुनने में आया था, तो हमने इसलिए। और उन्होंने बहुत एक बढ़िया नया रंग दिया है बबलू के कैरेक्टर को, जो कहीं ना कहीं जो एक लेयर ये लेके आए हैं, वो हमें मतलब साथ परफॉर्म करते हुए बहुत मजा आया। होपफुली 4 तारीख को, 4 सितंबर को सब लोग थिएटर्स में भी उतना एंजॉय करेंगे। थिएटर्स में आएगी तो सब लोग बस वो ध्यान रखें।
थिएटर्स पहुंचे। कोई प्लान नहीं है, लेकिन सर अगर ये चल गई तो दूसरी जरूर बनेगी, ये पक्का है। अरे मत बोलो। नहीं, we don't know yet. I think the idea is also कि ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये पहली दफा इंडिया में हो रहा है कि एक शो जो है वो एक फिल्म में तब्दील हो रहा है। तो इसमें सबका साथ चाहिए। हमें खुद नहीं पता क्या होगा, लेकिन बड़ा मजा आया शूट करते हैं। ऑफ कोर्स दुनिया सेम है, ऑफ कोर्स कैरेक्टर सेम है, लोग उसको देख चुके हैं, लेकिन एक पहलू पे आके सीजन 1 में, इफ आई एम अलाउड टू से दिस, आई डोंट नो, है ना कि एपिसोड रिवील द प्लॉट है ना, प्लॉट कैसा जानते हैं नहीं, बट एक एपिसोड वन ऑफ द एपिसोड्स तक आके उसके बीच से ये फिल्म निकाली गई है। सो इट्स अ डिटूर, इट एग्जिस्ट्स एज अ स्टैंड अलोन फिल्म एंड इट डज नॉट हैव टू बी रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ मिर्जापुर फॉर दोज हु हैव नॉट सीन द फिल्म शो। जी लखनऊ भी है, लखनऊ का तो अपना फ्लेवर आता है, वो भी मिर्जापुर लखनऊ में, मिर्जापुर भी है। देखिए थोड़ा तो नया भी दिखाना पड़ेगा, वरना आप कहेंगे बिल्कुल ही सेम कर दिया। तो हम थोड़ा नए की तरफ गए, तो राजस्थान हमको मिला कुछ एक चीज, वेदर अच्छा, वेदर बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था। सर्दियों में शूट किया। मुन्ना भैया, मैं विकास 6 दोस्त और कैसे दिखाएं? नहीं, इस सीजन में भी तो वहाँ भी है, यहाँ भी है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि सीरीज की तरीके से इसमें भी लास्ट में पूरे दर्शकों को वही आप देके छोड़ जाएंगे। देखिए अगर वो होगा भी तो मैं आपको क्यों बताऊंगा। करेक्ट, हम तो नहीं खोलेंगे वो चीज राज यहाँ पे, लेकिन बता देता हूँ ऐसा नहीं। ओके, लेकिन हाँ यार यही है ये। अगर आपको बताना चाहें तो ये जैसा अली बता रहे थे, ये उस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करती है जहाँ लोग मरे नहीं थे, सारे कैरेक्टर्स जीवित थे। तो वहां पे हम खेल रहे हैं इस चीज। तो आप सीजन 1 के मिड से आप समझ लीजिए, वहां से तो इन कैरेक्टर्स को आप जानते हैं, सिचुएशंस को आप जानते हैं, और कैसे ये लोग अब नई सिचुएशन में आके उसके साथ कैसे जूझते हैं। तो वो है, तो हम नहीं मर रहे हैं सर। और ट्रेलर में अभी तक ललित नहीं दिखाई दिया। यार वो हमारा बहुत प्यारा दोस्त, वो सच में दुनिया में नहीं है। तो वो ब्रह्मा मिश्रा उनका नाम था, और वो नहीं रहा हमारे बीच में। ही वाज वेरी यंग कि वो चला गया, तो उसकी कमी बहुत लगी सच में। एंड थैंक यू सो मच, आपने पूछा उनके बारे में। वो बहुत ही करीबी था मेरे, बहुत ही करीबी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। बट वो इतना ज्यादा मिर्जापुर का भस्सी था ना वो, कि वो कहीं ऊपर से देख रहा होगा, बहुत खुश हो रहा होगा, वो उसे बहुत पसंद था। तो या मतलब मेरे लिए तो सब कुछ नया था, एंड आई होप कि जो देखोगे आप 4 तारीख को फिल्म जब थिएटर में देखोगे, तो आपको पूरी फिल्म एक कहानी यानी एक अलग कहानी मिलेगी, और आप एंजॉय करोगे सारे कैरेक्टर्स। जितेंद्र, जब आपको यहाँ पे ये दोनों पुराने ओजी मिले, तो डिड दे ट्रेन यू विद सम अब्यूजिव कस वर्ड्स आल्सो? बिकॉज़ पंचायत में तो कुछ भी आपने यूज नहीं किया। मैंने 3-4 मैं आपको बता दूं, ये इतने शरीफ और भोले नहीं है। जैसे हम जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं हम वो नहीं है, वैसे ये भी इतने शरीफ नहीं है। He is naughty. 4 गालियां मैंने इनको सिखा दी, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, गन्स कैसे हैंडल करते हैं ये गुड्डू भैया ने मुझे सिखाते रहे कि इसको ऐसे पकड़ना होता है, ऐसे करना होता है, और काफ़ी जगह मुझसे गलतियाँ भी हुई गन्स को हैंडल करने में। बट हाँ, वो सारी चीज़ें। बट इफ आई मे, बहुत इंटरेस्टिंग एक जब कोई नया एक्टर आता है हमारे बीच, रिदम बदल जाती है, तो बहुत अलग एक एनर्जी और रिदम ही ब्रॉट टू द entire film and the scenes that we were doing. और कभी-कभी हमें लगता था कि यार नहीं ये अच्छा, ओ अच्छा ऐसे। मुझे एक दफा लगा था ये रिएक्शन बड़ा अजीब सा है, but then I realized oh my god, अच्छा इसके इसके दिमाग में ये चल रहा है, he is coming from another thought process because of all the work that we've already done on the show. हमारा एक set एक वो हो जाता है, yeah, so that breaks. It was amazing, good fun. हम जो पहली बार जो कर रहे थे, जो एक न्यूनेस था, एक नई एनर्जी थी इन कैरेक्टर्स को, क्योंकि 2-3 सीजन हो चुके हैं, वहां से उठा के वहां पे लेके जाना जहाँ पे बिल्कुल हम वी वर वेरी लाइट फीटेड, इतनी ज्यादा कुछ डार्कनेस आई नहीं थी तब तक कैरेक्टर्स के लाइफ में। मैंने पूरी सीरीज तो देखी है, जितनी भी आपकी अब तक आई हैं तीनों मैंने पूरी देखी है, इसका बहुत इंतजार था कि ये कब आएगी। जी जी, थैंक यू। जितेंद्र जी, आपसे सवाल है कि अब आप
पंचायत से के इसमें आए हैं, कितना आपको चैलेंज का सामना करना पड़ा कि चैलेंजिंग तब होता है जब मतलब राइटिंग आपको सपोर्ट नहीं करती, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे से कैरेक्टर बनाया गया है बबलू का वापस से, और कहानी में बहुत अच्छे से वो पूरा ट्रैवल करता है। तो मेरे लिए बहुत हेल्प हुई जिस तरह से मुझे डायरेक्ट किया गया इस फिल्म में, या जिस तरह से कहानी लिखी हुई है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई नहीं, और मुझे ज़्यादा मज़ा आया चीज़ें करने में, और जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अलग हो, मतलब पंचायत से भी अलग हो, और मतलब स्मूथली वो हम लोग ट्रांजिट करें उस चीज़ में। तो बहुत क्रू ने बहुत हेल्प की, सारे एक्टर्स ने बहुत, एंड मुझे बहुत मज़ा आया करने में। हाय एवरीवन, मेरा नाम कृष्णा है, मैं पीटीआई से हूँ। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो मिर्ज़ापुर की सीरीज़ थी उसमें उसका रॉ डार्क वर्ल्ड काफ़ी उसकी पहचान रहा है, तो इस मूवी में उसकी इंटेंसिटी को बरकरार रखने के लिए आप लोगों ने क्या कुछ नया किया है, या फिर उसको लेकर के क्या कहेंगे? I mean, yeah, हमने of course, like I said पहले भी, नया तो रखा ही है। कैसे कहूँ मैं, फिल्म में हर चीज़ है। ये एक इसमें इमोशंस हैं, इसमें हमारे पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो है, जो इनोसेंस है इन बच्चों की। ये कॉलेज जाते लड़के हैं, ये आज की कहानी है, तो ये इट इज़ एज रेलिवेंट एज इट वाज व्हेन सीजन 1 केम आउट, एंड दैट इज व्हाट आई लव। रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी कहानी का, तो हमारे लिए गुस्सा है इन लड़कों में। आज की सोसाइटी में भी वैसे ही गुस्सा है, मोहब्बत है। आज हमारे जनरेशंस आर वेटिंग टू फॉल इन लव, एक्शन है, एक रिवेंज है, सारी चीजें, सारे। सोच रहा था कि भाई कैसे मतलब इसे नए तरीके से अप्रोच करना है या वही करना है जो पहले किया हुआ है, सो इमिटेट ना कर दो। तो यार इट्स वेरी टफ टू गो बैक टू व्हाट यू हैव डन ऑलरेडी। सर थोड़ा लखनऊ के बारे में कुछ। गुड्डू भैया, लखनऊ एक्सप्रेस से मैं बात कर रहा हूँ, अरविंद। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, विलेन सर कैसे हैं? आपको तीनों सीरीज में आपने देखे होंगे, तो विलेन के बारे में कुछ बताइए कि इस बार विलेन कैसे हैं? मतलब सब विलेन है। एक मेन विलेन होगा जो अभी हमने देखा है, उसमें मेन विलेन कौन है? मेन कैरेक्टर एनर्जी है सबकी यार, ऐसे मत बोलो। नहीं है, रवि किशन जी हैं, एक बार दिख रहे हैं। वो भी हैं, वो तो मतलब एक नया इंटरेस्टिंग पहलू ला रहे हैं पूरी फिल्म में। ठीक है। एक सवाल है कि जिस तरीके से मिर्जापुर मूवी है, ये कुर्सी को लेकर के लड़ाई है, तो कॉलेज लाइफ से लेकर के राजनीति लाइफ तक जो पूरा सीन किया गया, इसमें एक्शन में भी दिखाया गया जिस तरीके कुर्सी को हथियाने को लेकर के। लेकिन जो कालीन त्रिपाठी की बात की जाए, कालीन त्रिपाठी का एक अलग रोल रहा इसको लेकर के, पश्चिमी सीट को लेकर के, माफिया को लेकर, माफिया से राजनीति का जो किस तरीके से इसमें सीन किया गया है, माफिया से राजनीति का रोल। तो एकदम ऐसा निबंध जैसा लिखना पड़ेगा, है ना? 400-450 वर्ड का ऐसा लग रहा है। देखिए, जो आपने जो बात करी वो बिल्कुल सही है कि जब कोई भी जो बिजनेस होता है वो बहुत हैंड इन ग्लव चलता है राजनीति के साथ, तो होता है। तो मिर्जापुर में भी जो आपने देखा है वो वही है कि ये कहने को बिजनेसमैन है, लेकिन पीछे से देखा जाए तो पूरा मिर्जापुर यही लोग चलाते हैं। उस में नए ताने बाने हैं जो हमने इस बार बुनने की कोशिश करी है, और उस पॉलिटिक्स को भी दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे ये कालीन भैया होते हुए गद्दी इनकी है, फिर भी इनको भी थ्रेट मिल सकता है बाहर से, उसके लिए क्या है, तो ये चीज वहां पे आ जाएगी। बाकी मैं आपको लिख के निबंध जैसा मैंने कहा। हाय एवरीवन, ऑनेस्टली जैसे हम अभी बात कर रहे थे, बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि ये समझ पाना कि मैंने जो सीजन 1 में किया है उसको जाके मैं कॉपी करूं या मैं नए तरीके से करूं। अगर मैं नए तरीके से करता हूं तो लोग ये ना बोलें कि यार ये तो वो मुन्ना नहीं है जिसको हमने पसंद किया था। तो मैं एक्चुअली इसको लेके बहुत सोच रहा था कैसे करना है, क्या है, बट आई गेस धीरे धीरे करते करते जब शूट शुरू हुई मैं आया, एंड मुझे याद है आज भी फर्स्ट डे जब मेरा शूट का था, मैं पूरा गेटअप रेडी हुआ, उस तरीके से कपड़े वपड़े, कुर्ता पहना, वो पहना, और मैंने अपने आप को शीशे में जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये मतलब ये शख्स मैं जानता हूँ, इसे कर सकते हैं। सो कोशिश वही रही कि टेम्परामेंट मुन्ना का वैसा ही रहे, लेकिन हाँ कुछ नई चीजें हैं जो रंग हैं जिसमें आपको दिखेंगे, विच इज अगेन द क्रेडिट गोज टू आवर राइटर एंड द डायरेक्टर पुनीत कृष्णा जी, जो बहुत बखूबी उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने फिर से कुछ एक नई सिचुएशंस दी मुझे, उसमें जाके रिएक्ट करने के लिए। मतलब सिचुएशंस ऐसी ही नहीं थी कि मैं जो पहले जो आपने देखा है वही चीज दोहरा रहा है।
तो नई सिचुएशंस में जब आया तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग से वो जो एक कंफ्यूजन था कि मुझे किस वे जाना है वो हट गया, एंड आई वाज जस्ट इंस्टिंक्टिवली रिएक्टिंग एज मुन्ना इन दो सिचुएशंस। So all the very best 4th September के लिए आप जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, So थैंक well, यू। that was really amazing. And ये कहना चाहिए कि मिर्जापुर सिर्फ एक मूवी नहीं है, अभी कल्ट बन चुका है. So हम हर एक कैरेक्टर इतना यूनिक है, इनफैक्ट स्टोरी इतनी ज़्यादा यूनिक है. आप लोगों ने सोचा था कि मतलब इतना यहाँ पर आज इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।